ये बोल रहे हैं यहाँ पर क्रोकोडाइल है। जैसे आपको पता ही है मैं पेट्रोडा में हूँ, सी ट्रेड रिजॉर्ट में, और बहुत ही बीच साइड प्रॉपर्टी है। देखिए एकदम बीच में है, बिल्कुल गोवा वाला। गोवा से भी अच्छा फील आ रहा है क्योंकि जो यहाँ का वाटर होता है बिल्कुल ही क्लीन होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है, जैसे हमारा थाईलैंड में होता है ना। सो यहाँ पर ज़्यादातर जैसे फॉरनर भी हैं, काफ़ी हैं। आपने बोटिंग करनी हो वो कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक करनी हो, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो इस जगह पर आप। और फिलहाल यहाँ पर जो बेंटोडा में है फेमस फॉर अपनी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए, तो अभी मैं वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ ही एक्सप्लोर करने के लिए भी जा रही हूँ। यहाँ से आई थिंक 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो देखती हूँ वहाँ पर कौन कौन सी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ और आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले करके आती हूँ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़। लेकिन आपको पता है जब आप श्रीलंका या फिर ऐसे गर्म जगहों पर आते हैं तो यू शुड हाइड्रेट योरसेल्फ। और मेरा ये होता है कि ज़्यादातर मैं नारियल पानी पीती हूँ। और यहाँ तो देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ नारियल के ही ट्रीज़ है, तो फ़िलहाल तो मैं अपने आप को डिहाइड्रेट कर लेती हूँ नारियल पानी के साथ। और आप लोग भी इंजॉय कीजिए, और जल्दी मेरा ब्लॉग आएगा तो आपको मैं बताऊंगी किस तरह से मैं आई, आपको एवरीथिंग मैं बताऊंगी जो आप जब कभी श्रीलंका आते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ये देखिए नीचे फॉरनर भी है, उन्हें भी दिखाती हूँ यहाँ से जस्ट फॉरनर। और अब ये चेकआउट कर रहे हैं, ये देखिए ऑल फॉरनर आर हियर। ये देखिए ये बता रहे हैं सी ब्यूटीफुल बना। ज़्यादातर लोग जो जाते हैं, आना जाना होता है, उनका जो मेन ट्रांसफ़र होता है ऑटो। यहाँ पे कितने भी रिच हो वो भी ऑटो ही यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए ऑटो, तो ऑटो सस्ता भी पड़ता है और बेस्ट भी है। तो चलिए मैं एक्सप्लोर करके आती हूँ आप लोगों के लिए वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़। यहाँ पर जब आना हो ना गाइस, तो मतलब कि स्लीपर्स लेके आना, बीच एरिया है। और जैसे मैंने लिया है गॉगल वगैरह ले लीजिए, गर्मी होती है, स्किन बचानी है तो सनस्क्रीन लगा लीजिए। नाउ अब हम लोग जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। इस ऑटो में मैंने बोला था ज़्यादातर ऑटो यूज़ होता है। अब आप लोगों के लिए मैं वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने जा रही हूँ। मैं पहुँच गई हूँ आप लोगों के लिए वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ एंजॉय करने के लिए। तो पीछे बैक करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको बनाना राइड, सोफ़ा राइड, ट्यूब राइड, ले डाउन एवरी। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जेट स्काई करने जा रही हूँ। जेट स्काई करने के बाद हम लोग जंगल सफारी, यहाँ पे सफारी होती है, वो करूँगी। बाकी अब मैं बिल्कुल रेडी हो रही हूँ अपनी सफारी को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि क्या होने वाला है। यहाँ देखिए मुझे सेफ गार्ड जो जैकेट्स होती है ना सेफ्टी के लिए, वो पहना दी गई है और मैं पूरी तरह से अब रेडी हो गई हूँ। और अब मैं मुझे पानी से बहुत डर लगता है, बट स्टिल डर के आगे ही जीत है। तो अपने जो अपना डर होता है उसमें हमें ओवरकम होना चाहिए और वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको डर लगता है। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने जेट स्की की, और पहले तो ये भैया ही मुझे करवा रहे थे, तो पता नहीं फिर अचानक से मैंने को गई थी और तेज बीच में तो बहुत तेज हो गई थी। तो मैंने कहा प्लीज़ 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 थोड़ा स्लो हो जाइए। और उसके बाद मैंने इन्हें कहा कि भैया आप ऐसे कीजिए कि मैं खुद इसको राइड करना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा वाओ कि आपके अंदर तो बड़ा कॉन्फिडेंस है, आप खुद करना चाहते हो, तो ठीक है आप खुद कीजिए। तो फिर उसके बाद भैया ने, इन्होंने जो मुझे गाइड कर रहे थे, इन्होंने छोड़ कर कहा कि चलो आप खुद से ही ट्राई करो। लेकिन मैं ना इसको इधर उधर मोड़ रही थी, मतलब डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर रही थी। बट चलो कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत थ्रिलिंग था गाइज। जेट स्की करने में मुझे बहुत ही मज़ा आया सच में। वो जो एक डर था ना वो मेरा निकल गया। और ये जेट स्की होने के बाद फिर मैं बाहर आ गई, उसके बाद मैंने की। तो गाइज जेट स्काई करने के बाद मैं कर रही हूँ बोट सफारी। ये देखिए, एंड आई एम ऑल अलोन, आई एम द ऑनर ऑफ दिस बोट सफारी बिकॉज मैं अकेली हूँ। श्रीलंकन river mouth. Okay, this is na this one. This is This Indian Ocean. Indian Ocean, like wow.
तो गाइज जो मेरे साथ थे, जो गाइड मुझे कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट श्रीलंका का सबसे बड़ा माउंट है, माउंटेन कुछ ऐसे इन्होंने कहा था, रिवर माउंटेन कहा था कुछ ऐसा इन्होंने, कि सबसे बड़ा है। बट चले जो मर्जी, बट मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि आई एम ऑल अलोन। आप देखिए इधर उधर भी कोई वोट नहीं कर रहा था, बस मैं ही एक कर रही थी। और गाइज सबसे ज़्यादा डर तो मुझे तब लगा जब भी बहुत आगे हमारी जो वोट है वो चली गई थी और एक पुल आया था, उसके नीचे से हमें क्रॉस करना था और इसमें ना आराम से आपका हेड भी बच सकता था। तो मुझे मेरे गाइड ने बोला कि आप अपना ना जो मैडम सर है वो डाउन कर लीजिए, एल्स वो लग सकता है। तो वो करा, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि जो जानवर होते हैं ना इसके अंदर भी, रिवर के अंदर, और वो कहीं ना आ जाए। तो गाइज यही हुआ और मैं काफ़ी आगे आ गई थी और बहुत आगे तक, ये पूरे जंगल में हमें ले गए। और अब देखें यहाँ पर पानी भी बहुत आपको दिखाई देगा, डेंस सा दिखाई देगा, और आगे तो दलदल जैसा भी कुछ आया था समथिंग, और मुझे सच में बहुत डर लग रहा था इस टाइम पर। और ये देखिए थोड़ा आपको धुंधला धुंधला, थोड़ा मिट्टी से भरा हुआ पानी, क्योंकि हम बहुत आगे आ गए थे। और गाइज यहाँ पर थे, इन्होंने मुझे बताया कि इधर आपको मिल सकते हैं क्रोकोडाइल्स मिल सकते हैं, और शार्क मछलियाँ वो जो डेंजर वाली होती है ना, और भी जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मिल सकते हैं। तो डरना नहीं है। और मैंने बोला डर तो लग रहा है क्योंकि भाई मुझे कुछ भी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो नेचुरली फर्स्ट टाइम। और यहाँ पर भैया ने बोला मुझे कि देखिए कुछ हमें दिखाई दिया, और कहते तुमने क्रोकोडाइल देखा है कभी? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी क्रोकोडाइल नहीं। कहते चलो अब दिखाता हूँ। तो गाइस ये मुझे ना क्रोकोडाइल के पास ही ले जा रहे थे और मैंने बहुत स्क्रीमिंग करी थी, नहीं मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो गाइस अगर आप देखोगे तो ये जो आपको ये सामने जो ये पेड़ गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर देखिए क्रोकोडाइल दिखाई दिया। देखिए मैंने जूम कर लिया था, और ये भैया तो मुझे बोल रहे थे कि अब इस क्रोकोडाइल को आपको टच करना है, टच कर लो, ये बहुत फ्रेंडली होते हैं। बट गाइस फ्रेंडली कुछ नहीं होता है, ये बड़ा इन्हें कुछ सिखाते हैं। मैंने कहा नो 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 नो, मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ पीछे चलो, मुझे नहीं जाना है। तो गाइस 1 बाय 1 मुझे क्रोकोडाइल दिखाई दे रहे थे। अगेन इन्होंने फिर से अपनी वोट घुमाई और हम लोग फिर एक जगह आए, उस वहाँ पर देखिए अब ये दूसरा आपको ट्री दिखाई गई, इधर भी देखिए अब कितना बड़ा क्रोकोडाइल है गाइस। ये उसी की तरफ अपनी वोट ले जा रहे थे, कहते मैम इसे टच कीजिए और आगे चलिए। मैंने कहा नो नो नो, मैं नहीं जा सकती, इतनी हिम्मत नहीं है, आप इतना ही मेरे लिए बहुत है कि मैं अकेली आप ये बोट सफारी कर रही हूँ आपके साथ और ये एक्सप्लोर कर रही हूँ। काफ़ी डेंस जंगल था गाइस, बहुत डेंस था। फिर काफ़ी आगे जब हम चल गए, मैं भगवान को बोलती भाई कोई और टूरिस्ट भी आ जाए, यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ। पर मज़ा तो बहुत आ रहा था, थ्रिलिंग था, एडवेंचर था। और उसके बाद मुझे ये दूसरी सी एक लोकेशन में ले आई, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है गाइस। यहाँ पर आप देखोगे ना चारों तरफ, चारों तरफ ये पूरा घिरा हुआ है ये जंगल ना, और नदी, और बहुत ही डेंस जिस जगह पर लाए थे। और आप देखिए किस तरह से जड़ें निकली हुई है, जो यहाँ पर आपको वुडन टाइप दिखाई दे रहा है ना। तो काफ़ी कुछ था यहाँ पे, और ये मुझे बता रहे थे और भी एक्वेटिक एनिमल्स थे यहाँ पर, और भी काफ़ी आगे तक। अभी और आगे बोल रहे थे वो वहाँ पर दलदल था, बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई उतना आगे नहीं मुझे जाना है, बस सफिशेंट है, मुझे थोड़ा एडवेंचर करना था, वो मैंने किया। और उसके बाद इन्होंने मुझे क्रोकोडाइल दिखाने के बाद और भी मुझे एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि आपकी फ़िश वगैरह वो मिली। और अब फिर थैंक गॉड अब मुझे कहीं जाकर ये देखिए टूरिस्ट दिखे, और मैंने इनको बाय बोला। और अब धीरे धीरे करके टूरिस्ट आ रहे थे और वोटिंग कर रहे थे। तो गाइस सच में बोलती हूँ ये मेरा बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत ही एडवेंचरस ये मेरा टूर रहा इसका, वोट सफारी का। मैंने बहुत बहुत मतलब कि मज़ा भी मुझे एंजॉय भी मैंने किया। अब ये देखिए 1 बाय 1 सब आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ वोटिंग, और ये काफ़ी आगे तक ले जाते हैं। बट गाइस मेरे साथ ना पोपट हो गया। मुझे इसका वोटिंग का पता आपको कितना देना पड़ा? मुझे 6,000 रुपये देना पड़ा इसका, क्योंकि मैं अकेली जो वोटिंग कर रही थी, मुझे तो इतना नहीं नॉलेज था। और थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान रखना कि जब भी आप कभी आते हो, अगर तो आपकी पॉकेट अलाउ करती है खूब सारे पैसे लेकर आए, तो आप अकेले मेरी तरह सब नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि मैं वेस्ट करूँ 6,000 रुपये। और अगर आपके साथ मेरे साथ 6 बंदे होते तो वो डिवाइड 6,000 हो जाने थे, लेकिन यहाँ पर वो पूरा का पूरा मुझे पे करना पड़ा 6,000 रुपीज़। तो आप भी ऐसे कभी भी, अगर आपका ज़्यादा पैसे हैं और आप अलग से करना चाहते हो, आपकी पॉकेट अलाउड करती है, तो आप ये 6,000 रुपीज़ खर्च सकते हो। तो मेरा इसमें 6,000 रुपीज़ लगा था। और बट अगर मैं किसी और के साथ करती, अगर और भी लोग होते, तो उसका हाफ हो जाना था, मतलब 1,000 रुपीज़ समथिंग मुझे पे करना पड़ना था। लेकिन मुझे इस बात की जब उन्होंने बोला भाई मैडम आपका तो इतना बिल बन गया, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। बट मुझे अच्छा लगा गाइज़। तो जब बाहर जा रहे हो तो इतना पैसों के बारे में मैं नहीं सोचती हूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ता है ना गाइज़, बाद में दुख होता है। तो बहुत अच्छा रहा गाइज़। वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी डन